देवी और सज्जनों, नमो राघवा। सत्संग के महिमा का गुणगान श्री रामचरितमानस से लेकर सभी धर्म शास्त्रों में बारंबार नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए भगवान श्री राम ने मां शक्ति को बताया कि आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचने का सत्संग ही प्रथम सोपान है। देवी और सज्जनों, हमें ये देखकर अपार प्रसन्नता है कि हमारे कामोठे में मनमोह रंगनिधि लूटने लगी की तरह भक्तजन श्री नर्मदेश्वर महादेव साई सरस्वती मंदिर में पधार कर विगत 15 वर्षों से अनवरत कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, अब व्यासपीठ पर आकर परम आदरणीय पंडित दाभोल शरण जी के मुख से श्री राम कथा मंदाकिनी में हम सभी आह्वान करें। उससे पहले मैं मंदिर परिसर के पुजारी जी से निवेदन करूंगी वह यहाँ आए और स्वस्ति वाचन कर, और तिवारी जी से निवेदन करूंगी वे यहाँ माल्यार्पण करें। हरि ओम तस्मै इंद्रो बृहस्पतिः तस्मिनः मूर्धा विश्ववेदाः तस्मिन् सारिच्छो अरिष्टनेमिः तस्मिनो बृहस्पतिर्दधातु ऋगर्भः मरुतः तस्मिमादरः सुभञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्रजवान् मानवः सूरजग्रसो विश्रेणो देवा अवसागवन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाच्छभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्सुषुवाङ्गुं सुस्तनो भिर्वसे महिदेवहितं यदायुः सदवेन्न सरतो हन्ति देवा जत्रान् जगदाच्यरसन्तनो नाम्ना पुत्रासो यद्रवितरो भवन्ति बालो मध्यावीर्घदायुर्गन्तो हरिर्द्योगादिकान्तारिध्यमदितिर्माता सपिता तौद्राः विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना आदिर्जातमादितिर्यन्तवाम्मा देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बोलिए नर्मदेश्वर महाराज की जय, काशी विश्वनाथ महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। मैं दीपा चौधरी आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर आसन परम आदरणीय आवाज आएगा आवाज आएगा कि वे संशय उड़ावन हरि कथा का श्री गणेश करें। धन्यवाद। श्री गुरुदेव भगवान की कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर बचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित
वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम गाथा धृतचारुचित्तम् श्रीमारुतिं पुण्यमनन्त वीर्यम् देव्यञ्जनागर्भ पयोधिचन्द्रम् वन्दामहे वानरवारणेन्द्रम्। वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृत योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम्। श्रीरामचरित मानस बिमल कथा करो चित चाय आसन आए विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। आइए हम लोग मन वाणी को शुद्ध करने के लिए परम उत्तम भाव में प्रवेश करते हुए भगवान श्री राम की आरती करें। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नमि राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म्। श्री कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म्। कंदर्प अग्नित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालो भजु भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालो भज
चारु उदारु अंग विभूषणम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूसरम रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भय इति बदति तुलसीदास संकट शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल कंजनम श्री प्रतिपाल भद्र मन हरण जी हरण भव भय दारुणम। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भक्त वत्सल भगवान की। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्व सर्वेश्वर श्रीमन मैथिली निवास विदित पूर्ण चंद्रहास अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर कमल मंडित चाप सायक समस्त निरस्त दूषण समर निहत खर दूषण 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 भूषण भूषण भुवन भूषण श्री सीताराम जी महाराज की भुवन पावनी कृपा से विश्वामित्र परिवार द्वारा संचालित इस दिव्य श्री राम कथा की श्रृंखला में श्रोता के रूप में पधारे हुए समस्त विद्वज्जन, शीर्षस्थ जन, आदरणीय जन और हमारे समक्ष बैठी हुई बहुत सी माताएं, जिनके बिना हम इस सृष्टि की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते हैं। और उसके पूर्व इस कथा का बड़े ही संक्षिप्त और सुमधुर रूप से संचालन कर रही बालिका दीपा चौधरी और हमारे दक्षिण तरफ विराजमान पंडित रुद्र जी एवं हमारे प्रमुख वाद्य सहयोगियों में श्री सुशील पांडे जी, श्री विश्वेश्वर तिवारी जी, साहू जी आदि बड़े बड़े जो हमारे साथ विराजमान हैं, कथा को संपूर्ण रूप से आनंददायी बनाने के लिए और इस परिसर को दिव्य भव्य और नव्य बनाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे पंडित अरुण शास्त्री जी, आप सभी का मैं भूरि भूरि इस व्यास मंच से प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से आपके मन में हनुमान जी की कृपा का प्रभाव बना रहे और आप लोग इसी तरह से कथा में आते रहें। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें, उसके पहले एक भजन गाते हुए चलते हैं। जो करते रहोगे, तो नई भजन है पांडे जी, बताया नहीं था शायद आपने। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
सजन जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 हाँ जी मुश्किल नहीं है, हाँ जी मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना तो करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे दिल में तमन्ना तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। साथियों और आदरणीय जनों, सभी बहनों, आज हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको विदित है कि आज मातृ दिवस है। अभी हमारे आदरणीय राय साहब ने भी मुझे संस्मरण दिलाया कि आज मातृ दिवस है, और इसके विषय में दो शब्द कहना है। तो हम तो बहुत जमीनी स्तर की बात करने वाले हैं। हम यही कहेंगे कि अगर आप किसी संबंधों को हम याद करें तो जैसे चाचा चाची, फूफा फूफी, मौसा मौसी इत्यादि जितने भी संबंध हैं, सब में पहले पुरुषों का नाम आता है। एक ऐसा संबंध है जिसमें पुरुष के स्थान पर महिला को स्थान दिया जाता है, वो है माता पिता। माता, जब संबंधों की बात आती है तो माता पहले आती है, पिता नहीं आता है। तो माता का स्थान कितना ऊंचा है। डॉक्टर सुबोध अदावल एक बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वे सबसे अधिक और सबसे पहले यदि कुछ सीखते हैं तो उनकी माँ होती है।
उसको उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि चिल्ड्रन लर्न्स फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन किसेज ऑफ मदर एंड केयर्सेज ऑफ फादर। यानी बच्चे अपने जीवन में नागरिकता का प्रथम पाठ मां के चुंबनों और पिता के लाड़ प्यार में ही सीखता है। अगर मां एक उत्तम कोटि के परिवार से आई है तो निश्चित रूप से उसके घर में, अगर सत्संगी परिवार से विवाह उसका हुआ है, उसके मायके में सत्संग होता था, सत्संग से जुड़ी हुई है, अच्छे विचारों से जुड़ी हुई है, साधुओं के संपर्क में आई हुई है, तो उसके घर में संतानें सब उत्तम किस्म की होंगी। आप जानते हैं कि सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे और सुभद्रा ने कथा सुनी। वो कौन सी कथा थी? चक्रव्यूह भेदन की विधि। अर्जुन ने उन्हें सुनाया। अब देखें आपकी उस युग में, या उसके बाद भी कहा जाता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी बुद्धिमान वर्ग के जो लोग होते हैं उनका समय व्यतीत होता है काव्य शास्त्रों में विनोद करके। काव्यों में कहां क्या कहा गया है उस पर विनोद करते हैं कि ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया। लेकिन मूर्खों का निद्रया कलहेन वा, मूर्ख व्यक्तियों का समय निद्रा में और कलह में जाता है। कितने लोग हैं कहते हैं कि जो कथा होती है विश्वामित्र सत्संग समिति में वो तो हम सब जानते हैं। अब वो फोन करके किससे बतियाते हैं कि मेरा बेटा जर्मनी चला गया और मैंने एक फ्लैट यहां ले लिया, वो फ्लैट लिया। गरीब आदमियों से चर्चा करते हैं जो बेचारे परेशान हैं, उनको यहां से बातें करके बताते हैं। ये मूर्खों के लक्षण हैं ये। तो अर्जुन ने मोबाइल दिखा करके और वायरल फोटोज पर चर्चा नहीं किया, उन्होंने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि बताई और सुभद्रा ने सुना। सुभद्रा मां थी, उसके गर्भस्थ बालक पर उसका प्रभाव पड़ा और वह बालक ऐसा बालक हुआ वो जो भीष्म पितामह को भी आश्चर्य में डाल दिया। भीष्म पितामह चिल्ला पड़े। युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन को जोर से पुकारा कि इस पुत्र को अपने हटा लो, क्योंकि यह मुझे जीत सकता नहीं और मैं इसका वध नहीं कर सकता हूं। अपने नाती का ही वध कौन करेगा किसी भी परिस्थिति। तो एक मां थी सुभद्रा। दूसरी मां का आप देखेंगे हनुमान जी की मां अंजना देवी। उनके बारे में कहा जाता है कि सेज पे पौड़ी के गोद लिए सुत, राम कथा कही दूध पिलावे। एक मां हुआ है जो गोद में लेकर के अपने पुत्र हनुमान जी को सेज पर पौढ़ करके, पौढ़ना सब जानते हैं आप लोग, लेट जाने को कहते हैं पौढ़ना, अपने पुत्र हनुमान जी को दूध पिलाती है, स्तन का दूध पिला रही। सेज पे पौड़ी के गोद लिए सुत, राम कथा कही दूध पिलावे। सहला रही हनुमान जी के मस्तक को माता और दूध पिलाते हुए जा रहे हैं और सहलाते सहलाते सो गई। पान करत पय आतुर हुए, पान करत पय आतुर हुए, मुख देखत और
सुने सचु पावे। हनुमान जी को बड़ा आनंद हो रहा है, दूध पी रहे हैं, मस्तक पर उनके घुंघराले बालों को माता सहला रही हैं। और सोई गई जननी कहे तो हाथन सो झकझोरी जगावे। जागी पड़े तो कहे हनुमान जी, अरे मैया राम कथा मोहि क्यों न सुनावे। माँ, मुझे राम कथा क्यों नहीं सुना रही हो? माँ तो सो चुकी हैं। तो एक माँ है अंजना माता ने, आज मातृ दिवस है, इसलिए हमने कहना पड़ रहा है मुझे कि माँ जो होती है वो अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातों को सिखाती है। दूध पिलाते समय घूंटी की तरह से हनुमान जी महाराज को माँ ने, जैसे माताएं घूंटी पिलाती हैं बच्चों को, इसीलिए प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। इसीलिए हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। दूध के साथ में मां ने कथा का पान करा दिया। माता ने बचपन से ही, शिवाजी महाराज को लीजिए, शिवाजी महाराज, कहा जाता है कि एक समय में शिवाजी महाराज के सामने में उनके सरदारों ने एक बहुत परम सुंदरी एक स्त्री को लाया। बोले महाराज, ये तो इतनी सुंदर स्त्री हम लोगों ने कभी देखा नहीं। मैंने सोचा कि आपकी सिंहासन पर वाम भाग में विराजित हो। शिवाजी ने पता है क्या जवाब दिया? इसे मुक्त कर दिया जाए। और वो महिला हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शिवाजी महाराज ने कहा, हे मां, आप बहुत सुंदर हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी उसके समान परम सुंदर होता। तो मां जैसी होती है वैसे ही पुत्र या पुत्रियां पैदा होती हैं। जो भूमि है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मां हमारी भूमि है। जैसे किसान का बीज, पुराने जमाने में पंतनगर के बीज मंगाए जाते थे खेती करने के लिए, अब तो पता नहीं होते। अच्छा, आप भी आता होगा। तो यदि पंतनगर का बीज कोई नहीं ला पाया है तो उसके पास क्योंकि पैसे नहीं थे, नहीं ला पाया। लेकिन यदि वो अपनी जमीन को खूब उपजाऊ बना दिया गया, उसमें जुताई किया, पानी डाला, तो अगर कमजोर बीज भी है, घुन लगा हुआ बीज भी है, तो भी उसमें अंकुरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भूमि मजबूत है। मां हमारी भूमि है। मां अगर स्वस्थ है, मां अगर सुंदर विचारों वाली है, मां यदि सत्संगी है, तो हमारा जो बालक या बालिका जो उसके उदर से जिसकी उत्पत्ति होगी, वो एक नागरिक होगा देश का, जो सुभाष चंद्र बनेगा, ऐसा नागरिक होगा। माता जो होती है उसके विषय में जितना कहा जाए, हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज एक गीत गाते थे, मां और बेटी दोनों के लिए उन्होंने कहा। वो शायद ऐसा ही कोई अवसर रहा होगा जब उन्होंने कहा एक लाइन, तुझे मां
कहूँ या बेटी, तुझे माँ कहूँ या बेटी, तूने दोनों प्रेम समेटी। कहूँ या बेटी, तुझे माँ कहूँ या बेटी, दोनों प्रीति तुझे तुझे माँ दोनों रूप समेटी, तुझे माँ कहूँ या बेटी। बहुत सुंदर पांडे जी, दिव्य, प्रसन्न कर दिया आपने। देखिए बात चल पड़ी है तो एक प्रसंग आता है कि सीता जी विराजमान हैं, आप देख रहे हैं यहां पर। जब इनकी विदाई का दिन जिस दिन आया, महाराज जनक बहुत व्यस्त हैं। महाराज जनक बहुत व्यस्त हैं। जो बारात आई हुई है उनकी विदाई भी देखना है, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया है। चक्रवर्ती सम्राट, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रहाई सकल रुकता के, ऐसे प्रतापी सम्राट महाराज दशरथ जिनके दरवाजे पर आ गए हो, उनकी विदाई हो रही हो। कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं था। इधर घर में तैयारियां हो रही हैं कि क्या क्या न दे दिया जाए बेटियों की। आज चार चार बेटियां जिनकी विदा हो रही हैं। एक बेटियों की विदाई में हमारा पूरा परिवार लगा रहता है। एक सोने का पिंजरा है, प्रमुख द्वार से जैसे घुसते हैं एक कक्ष आता है, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। तीसरे कक्ष के पार करते ही भगवती सीता का निवास स्थान उनके मायके में महाराज जनक ने बनवाया था, और उनके दरवाजे पर ही एक सोने का पिंजरा लटका हुआ होता है, जिसमें सुक और सारिका दो पक्षियों को सीता जी ने जिलाया था। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुक सारिका जानकी जाए, सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, सुर सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, राखी पढ़ाए। सोने के पिंजरे में रख करके जानकी प्रतिदिन उन्हें कुछ न कुछ नई नई चीजें बताती थी। आज जानकी प्रातःकाल से स्वर्ण के पिंजरे के पास आई भी नहीं, कुछ खाने की कोई वस्तु भी नहीं दिया है। सुख और सारिका दोनों को भूख लगी हुई है। महाराज जनक आ रहे हैं और कहती हैं दोनों पक्षी, महाराज 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 जरा इधर आइए। अरे जानकी कहां है? आज जानकी कहां है? और जानकी की तो विदाई हो रही है। जानकी की विदाई हो रही है। महाराज ने देखा, उनके साथ दो तीन अमात्य भी थे, अर्थात मंत्रीगण थे। सीता जी महाराज जनक को देख रहे हैं, निहार रही हैं। व्यस्तता के बावजूद महाराज जनक आज प्रातःकाल से जानकी को देखे नहीं थे। जानकी जो प्राणों से भी प्यारी थी महाराज जनक को। गोस्वामी जी लिखते हैं, सियहि
सियहि बिलो की, सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सियहि बिलो की जो धीरता है, धीरता क्या है? आप लोग सब व्याकरण जानते हैं, हिंदी का व्याकरण जानते हैं सब लोग। धीरता क्या है? धीरता एक गुण है ना। गुण को क्या कहते हैं दीपा अंग्रेजी में? हाँ, गुण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, विशेषण हिंदी में एडजेक्टिव कहते हैं, गुण है। धीरता एक गुण है ना, तो जो गुण होता है उसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो धीरता जो है, जैसे आज साक्षात शरीर धारण कर लिया हो और महाराज जनक के यहां आज उसकी आवश्यकता है, क्योंकि विदाई हो रही है। न जाने कितने लोग आज रोएंगे, क्योंकि पृथ्वी की पुत्री है, वैदेही है, बिना देह के पैदा हुई है वो। आज उसकी विदाई हो रही है और कहां जा रही है? चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में जिसकी विदाई हो रही है, वो धीरता, वो जो गुण है उसको देखा लोगों ने। सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। जो लोग अपने को कहते थे मुझे तो कभी आंसू नहीं आता है, कुछ लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कभी आंसू आते ही नहीं उन्हें। लेकिन सीता जी को देख करके धीरता भागी। धीरता ने कहा मैं तो भागती हूं, मुझे स्वयं को रोना आ जाएगा। धीरता शरीर धारण करके आ गई महाराज जनक के निवास स्थान पर। उसने देखा क्या दृश्य है, जिसके याद में तोता और तोती, सुख और सारिका कह रहे हैं महाराज जनक आज सीता कहां है, जानकी कहां है। उसको देख करके धीरता स्वयं भगी वहां से। जो लोग कहते थे हम परम वैरागी हैं, परम विरागी हैं, वही भी सबकी जबान लड़खड़ा रही है। आज ओठ कांप रहे हैं, गले सूख गए हैं सबके। ऐसे में एक बड़ी सुंदर भजन है, किसी ने लिखा है बेटी की विदाई पर। धुन है तू लक्ष्मी, नहीं मेरे आंगन की, कौन सा है ना, है? हाँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तू लक्ष्मी, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा मेरी बेटी नगरी, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। बहुत अच्छे। मेरी बेटी नगरी साजन की, मेरे
आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी। दूर रहेगी साथ रहेगी माँ की दुआएं, साथ रहेगी माँ की दुआएं। दूर रहेगी सारी बलाएं, दूर रहेगी सारी बलाएं। नन्ही सी कली मेरे उपवन की, नन्ही कली कली मेरे उपवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन के, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी। तो मेरे भाइयों और बहनों, भजन बड़ी लंबी है। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा ही बोल उठा, यूं तो पूरी कथा क्या 7 दिन बोलिए, 15 दिन बोलिए। माँ का स्थान इतना ऊंचा है कि उसके सामने सारी चीजें दुनिया की सब तुच्छ है। जितना भी कहा जाए, माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता है। कभी भी कितने उदाहरण हैं। यदि आज भी किसी मां का पुत्र यदि विदेश से लौटा हो और उसकी पत्नी हो और उसकी मां दोनों है, तो सबसे पहले मां का यही कार्य होता है कि कुछ खाने के लिए तुरंत लावे। उसकी पत्नी खाने के लिए नहीं देगी, लेकिन मां सबसे पहले यदि देगी अपने बेटे को, उसकी भूख जितनी मां समझ सकती है, कोई संबंध आज इस धरती पर नहीं समझ सकता है। आज एक पशु का भी एक बच्चा होता है, ओह जब भूख लगे उसे, तो हमने देखा है कि हमारे गांव में 40-50 जानवर हम लोग चराते थे तिवारी जी, और कोई एक बच्चा देखता था उन 40-50 गायों के बीच में अपनी मां को पहुंच जाता था दूध पीने के लिए। क्या चुंबकीय गुण ईश्वर ने दिया है संसार की समस्त माओं को। तो आइए हम लोग इन्हीं भावों के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। हमारी चौपाई थी केवल यही, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरजा जासु सेवकाई, बार बार प्रभु
निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। देवी और सज्जनों, अभी हमारे बीच में श्री सुशील शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। सुशील शर्मा जी आज हमारे समाज के बड़े ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि एक ऐसे नवोदित समाज के पथ प्रदर्शक हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा हिंदी भाषी समाज न केवल बल्कि मराठी और तमाम भाषाओं के लोग आंख बंद करके जिनके ऊपर भरोसा करते हैं। 24 घंटे में 18 घंटा काम करने वाले श्री सुशील शर्मा जी के बारे में कितना मैं बोलूं। आज जो हम बोल रहे हैं, जिससे ये हमारी कथा कर्णप्रिय हो चुकी है, इस सब यंत्रों के देने वाले केवल सुशील शर्मा जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और आज उनके द्वारा सबका सौभाग्य है कि आज कथा के उपरांत जो प्रसाद का वितरण होगा उनके ही माध्यम से किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। और आइए हम सभी पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हनुमान जी के सदृश कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है। बड़ा भाग्य है। हमने बताया कि 4-5 भाग्यशालियों का वर्णन भगवान शिव ने स्वयं पार्वती से किया। पार्वती जी ने कहा कि आप तो सबको 4-4, 5-5 भाग्यशाली का वर्णन आप रामचरितमानस में कर रहे हैं। उनमें हनुमान जी का स्थान कहाँ है? भगवान शिव ने कहा कि चाहे कोई बड़भागी हो, चाहे अति बड़भागी हो, चाहे अतिशय बड़भागी हो, चाहे परम बड़भागी हो। परम बड़भागी जटायु थे, अतिशय बड़भागी अहिल्या थी, अति बड़भागी वानर थे। तो इस प्रकार से हनुमान जी के विषय में भगवान शिव ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़भागी हो, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। उन्होंने कहा कि देखो देवी, सबने अगर कुछ कार्य किया है, भक्ति किया है भगवान की, भगवान ने उनकी न केवल सराहना की बल्कि उन्हें कुछ न कुछ तो दिया। जैसे बानरों को भगवान ने दिया, सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए। जो वानर मर गए थे उनको सबको जिला दिया भगवान ने लंका में। इंद्र से कहा कि ऐसी वृष्टि करो कि हमारे बंदर जितने थे, बानर जितने, सब जीवित हो जाएं। वर्षा हुई, लेकिन रजनीचर नहीं, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। रजनीचर नहीं जीवित हुए, केवल भालू और कपि ही। तो भगवान ने उन सबको जिला दिया। ये कम बात है क्या? कोई मरा ही नहीं। एक आदमी भी, जैसे आपके अभी कल परसों पाकिस्तान जितने ड्रोन छोड़े हैं सबको समाप्त कर दिया हमारी भारतीय फौज ने, एक भी को नहीं छोड़ा। जैसे पार्लियामेंट पर अटैक किया, एक को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। वैसे कोई मरा ही नहीं। भगवान के साथ जो युद्ध किए बानर, कोई मृत्यु को प्राप्त हुए नहीं। जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। रजनीचर नहीं, निशायाम चरत यासा रजनीचर। रजनी में जो, रात में जो चलता है। आप बोलेंगे आजकल हम सभी लोग निशाचर हैं, सब रात में ही करते, हमारे सारे व्यवहार रात में होते हैं। और हमारी अस्वस्थता का कारण भी यही है। अगर हम प्रकृति के अनुकूल, जैसे आप जैन धर्म में आप देखेंगे भोजन कर चुके होंगे, हमारे कई दोस्त हैं जो सूर्यास्त के पर, आप हरे रामा हरे कृष्ण में जाएंगे, वहां भोजन कर चुके होंगे सारे लोग, सभी लोग सो जाएंगे 8 बजे तक भी। तो अगर हम प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। और यही कारण है कि आज हम
शारीरिक रोग से अधिक आज हम लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं शर्मा जी। हर व्यक्ति को मानसिक रोग हो गया है। मानसिक रोग में क्या करते हैं लोग? बातें करते हैं बस। आज हर आदमी की वाक शक्ति पहले की अपेक्षा 20 गुना बढ़ गई है मोबाइल के कारण। मोबाइल के कारण आप सब लोग, बिहार यूपी के लोग हैं सब, वहां से 6 बजे फोन आ जाता है, क्योंकि 4 बजे लोग उठ जाते हैं, वहां पर 5-6 बजे बस बैठे हुए बात कर रहे हैं। यहां तो लोग 8-9 बजे तक सोते हैं हमारे यहां बंबई में। सभी नहीं, देखिए कुछ उद्यमी भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 80% एंड एबव मार्क्स पा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मोबाइल देखते हैं। मोबाइल जैसा अच्छा चीज संसार में कोई है नहीं, लेकिन उतना ही बुरा भी है ये। हमको मिले तो मैं तो दिन भर बोलता हूं, भाई हमारा प्लग दे दो, हमसे कोई बात मत करो। लेकिन हम क्या देखते हैं, शायद आप लोगों को कुछ अंदाज होगा। तो आज की समस्या यह है, तो भगवान ने सबको जिला दिया। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी के विषय में कहा कि इसलिए हनुमान जी के समय समान कोई नहीं है। अहिल्या जी को अतिशय बड़भागी कहा, तो अहिल्या जी को क्या मिला? गए पतिलोक आनंद भरी। वो वही जो वर मांगी उसे मिला, और गए पतिलोक आनंद भरी, अपने पति के पास चली गई, जिसको गौतम ऋषि ने छोड़ दिया था हजारों वर्षों से। उसको इतनी बड़ी कृपा मिल गई राम की, जो अतिशय बड़भागी थी, कि उसको पति ने उनको स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब कि जो अतिशय बड़भागी थे, परम बड़े बड़भागी थे, सबको कुछ न कुछ मिला, तो कुछ बना नहीं, कुछ बचा नहीं, वो लोग पा गए भाई। लेकिन हनुमान जी तो बहुत कुछ किए, और हनुमान जी को कुछ मिला नहीं। जटायु कहां गए? वे गए भगवान के लोक को गए। राम काज, और ऊंचे, राम काज कारण तन त्यागी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। राम काज कारण तन त्यागे, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। राम काज कारण तन त्यागी। देखिए जटायु जी ने जो कुछ किया उसको ले लिया, उतना कुछ बचा ही नहीं उनके अकाउंट में, कुछ बचा ही नहीं। यदि उन्होंने सीता जी की रक्षा किया, अपने प्राण गवाए, तो उसके बदले में उन्होंने कुछ पा गए। वे भगवान के लोक को चले गए। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं लिए। एक दिन भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, कहा कि अंजनी नंदन, आपसे कई दिनों से
हम सोच रहे थे कि बात करें, तो हनुमान जी वानर स्वभाव दोनों पैरों पर अपना सर रगड़ने लगे। बोले प्रभु आदेश दीजिए, मुझे क्या कहना चाहते हैं आप? बोले नहीं, हम तो अभी